क्लियर कराते ना इंटरव्यू में क्लियर करते मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने टाइम पे फिजिक्स सही से पढ़ रखी थी, ठीक है ना। उसका भी एक रीजन था, मैंने क्यों पढ़ी थी वो लंबी कहानी। तो वही कहानी सुनना है सर। तो लड़की का चक्कर में हो गया। क्या है कि लड़की मैं का गया, चक्कर वहाँ मौत पर से जाके टक्कर। मैंने कोई टेस्ट वगैरह, वो बहुत बड़ा टेस्ट होता, पूरा ऑडिटोरियम फुल था, उसमें टेस्ट वगैरह हो रहा था पूरा प्रॉपर। तो मेरे को तो जाना ही नहीं इस कंपनी के अंदर, मेरे को एजुकेशन सेक्टर में जाना नहीं। तो मैंने पता अपना नाम क्या लिखा था वहाँ पे, थॉर लिखा था, ठीक है। ये नाम लिखा था मैंने अपने टेस्ट पेपर के ऊपर, ठीक है। और मेरे से पीछे जस्ट वो लड़का पीछे बैठा हुआ था, वो राहुल धवन। मैंने उससे बोला था जो मैं कर रहा हूँ उसको टिप लेना तू, ठीक है। और मेरी आदत थी कि मैं कभी भी ना कोई चीज अगर मेरे को नहीं आती तो मैं कभी करता नहीं, ठीक है। मैं नेगेटिव मार्किंग में तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखता। अगर नहीं आती मेरे को, अगर ना 50-50 हो तो मैं 50-50 भी नहीं मारता, ठीक है। तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ भी कर दूं। तो मैंने क्या किया, जितने सवाल आते थे, पेपर अच्छा खासा आया था, अच्छे खासे लेवल का आया था, तो मेरे को जितने सवाल आते थे उतने सवाल मैंने कर दिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने जितने सवाल किए वो तो किए, उसने वो तो टीपी लिए। साथ में उसने क्या किया, अपनी आदत होती है कुछ को कि सर कुछ कुछ खाली खाली लग रहे हैं ओवल्स, तो उसने क्या किया, वो भी भर दिए, ठीक है। उसने वो भी भर दिए। अब हुआ क्या कि जब शाम को है ना वो आई, शाम के टाइम जब लिस्ट निकलती है, तो लिस्ट में सबसे पहला नाम पता है किसका था? ठीक। तो अब सारी दिक्कत क्या हो गई, एक मिनट, इसका माइक वो बंद हो गया, स्पीकर हो गया, थोड़ा मार दिए सर। ठीक है। तो सबसे पहला जो लिस्ट में नाम था वो ये था, ठीक है। दूसरा नाम किसी बच्चे का था, तीसरा नाम राहुल धवन का था। तो अब दिक्कत वाली बात क्या होगी, मेरे पास है ना, मेरे जो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, पीआर, हर कॉलेज में लास्ट ईयर में या सेकंड लास्ट ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसका काम होता है कंपनीज को बुलाना, ठीक है, कौन सी कंपनीज आ रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना बच्चों को। तो उसका कॉल आया मेरे पास, कहता भाई तू ही है ना थॉर? मैंने कहा हाँ भाई, क्यों, क्या हो गया? कहता बेटा अब तेरे को इंटरव्यू तो देने जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहता भाई देख, या तो तेरे को यहाँ पे नहीं आना था, अब तू यहाँ पर आ गया है, वो लोग पूछेंगे कि ये कौन है इस नाम का प्राणी, और ऑब्वियस सी बात है, वरना वो हो सकता है कि पूरा का पूरा जो ये ड्राइव है, रिक्रूटमेंट ड्राइव, उसको कैंसिल कर दे, क्योंकि जो पहला बच्चा है जिसकी फर्स्ट आई है वो इस नाम का वो आई ही नहीं इंटरव्यू देने, तो कुछ ना कुछ तो झोल है। तो इस चक्कर में मेरे को क्या करना पड़ा, इंटरव्यू देने जाना पड़ा, ठीक है। और ये चीज मेरे को पता कब चली थी, रात के 2-2:30 बजे। मैं तो मस्त 2-2:30 बजे घूम के आया था रात में एकदम, ठीक है ना, ऐसे रूम में घुसा था रात में हॉस्टल के अंदर। तो अगले सुबह इंटरव्यू था 8-8:30 बजे। तो मेरे को था कि अब इंटरव्यू देने जाना है। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहां पर है ना, जो भी उनका था, जो भी इंटरव्यू लेना आए थे, ठीक है ना, तो मेरे से कहते, जैसे मैं एंटर किया, दार था कहाँ है तुम्हारा हथौड़ा, मतलब देते थे कपार पे। उसके बाद उन्होंने कुछ सवाल पूछे, उन्होंने मेरे से कुछ भी लिखवाया नहीं बोर्ड पे, कुछ भी नहीं करवाया, ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज वगैरह तो उन्होंने चलो टेस्ट ही देख ली थी जो भी थी। बाकी उन्होंने क्या किया, बस ऐसे ओरली कुछ कुछ चीजें पूछी, ठीक है ना, कि भाई तूने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह, यही सब मैंने बताया वगैरह। और मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी खास कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि ना जैसा इंटरव्यू, बाकियों को इंटरव्यू में क्या आ रहे लोग अपना ना पूरा डेमो दे रहे हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा। मेरे को कुछ नहीं पूछा उसने, बस सिंपल सी चीजें पूछी कि ऐसे ही कुछ भी पूछ लिया इधर उधर का। मेरे को ना, मतलब मैंने चेयर पे बैठा, चेयर पे मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं चला आया। आप तो एकदम मस्त होके चले गए थे। क्या? आप तो एकदम मस्त होने गए थे। हाँ, क्योंकि मेरे को यही नहीं था, मेरे को था ही नहीं कि मेरे को जाना है, मेरे को था ही नहीं कि मेरे को जाना है इसमें। तो इसलिए जब आप चिल होके जाते हो ना किसी चीज में, आप ज्यादा बेटर करते हो। तो मैं गया वहां पर बैठा, बातें मारी और क्या कैसे वगैरह। उतना टाइम मैं थोड़ा सा जिम का भी शौकीन हुआ करता था, थोड़ी बहुत चीजें उसने ये भी पूछ ली कि डाइट क्या करनी चाहिए, ये बातें चल रही है हमारी। मेरा फिजिक्स का इंटरव्यू चल रहा है, मेरे से कौन सा सप्लीमेंट लेना है, तो ये बातें चल रही थी उसमें। उसके बाद मैं वहां से आया, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं थी, मैं गया, और कुछ दिनों बाद जब लिस्ट निकली ना तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अब हुआ क्या कि जो सिलेक्शन हुआ था वो सिर्फ 4 बंदों का हुआ था पूरे कॉलेज, ठीक, 4 बंदों का सिलेक्शन हुआ, अब उसमें मेरा भी था। अब हुआ क्या था, मेरी जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ था वो कंपनी की जो ज्वाइनिंग थी वो फेब में थी, ठीक है। इससे पहले जिस कंपनी में मेरे को जाना था उसकी ज्वाइनिंग फेब में थी, ठीक है, ऑफ कैंपस थी। तो उसकी ज्वाइनिंग फेब में थी, लेकिन है ना, मेरे को हमेशा दिल्ली का था, क्योंकि जितने भी मेरे सीनियर्स थे वो दिल्ली में थे, ठीक है ना, हमेशा दिल्ली की बातें करते, तो दिल्ली में ही होता, दिल्ली में होता। मेरे को ऐसा था कि यार कुछ ना हो, मेरे को दिल्ली की लाइफ जीनी है,
ठीक है ना। सुनते हैं ना कि दिल्ली मुंबई रात में सोती थी, ठीक है ना। तो बस मेरे को यही चाहिए था कि भाई आके मजे हाँ, तो मारने मतलब आप हैं कहाँ के? यूपी। मैं कानपुर का वैसे भी फ्री, ओह, ठीक है। कानपुर में है हाँ। बगल में सर, आ जाइए सर प्लीज। योगी जी बहुत याद कर रहे हैं आपको। तो इस टाइम पे था तो मेरे को था कि भाई ये जो 4-5 महीने है ना दिल्ली, क्या, हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो फेब में थी और मैं उतना टाइम कॉलेज से जुलाई में पास आउट होना था, तो जुलाई से लेकर फेब तक मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, ठीक है। तो मैंने एक रणनीति बनाई, मैं सोचा फेब में तो अपनी वाली कंपनी में चले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि अगस्त में, मेरे को पता है 17 जुलाई को मैं आया था उस कंपनी में, 17 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग थी दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में आया 17 जुलाई को एकदम मस्त से। मैंने सोचा भाई साहब कुछ करना वरना नहीं, बस ये 5 महीने जीना है अच्छे से, ठीक। तो मैं जब आया यहाँ पर है ना, इस कंपनी ने ट्रेनिंग सेशन रखा था, ठीक है ना। जितने भी आते हैं ना उनका ट्रेनिंग करवाते हैं लोग कि भाई उनको ढालना, कि कैसे पढ़ाना है, कैसे एटिकेट्स होने चाहिए किसी भी टीचर के, डिसिप्लिन वगैरह ये सब सिखाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, सिखाना भी चाहिए कि मतलब हर टीचर को क्या कैसा होता है। कईयों को पहले से आता है, कईयों को जरूरत पड़ती है जो थोड़ा सा उसमें रहते हैं कि भाई हम ही सब कुछ है इस टाइप से, तो उनको थोड़ा सा मतलब समझाने के लिए भाई हाँ बच्चे से क्या कैसा करना है चाहिए, ठीक। तो उस सब के लिए थोड़ा बहुत ट्रेनिंग टाइप। तो इस ट्रेनिंग में जो 4 महीने की ट्रेनिंग थी, मेरे को था कि भैया मेरे को फैमिली तो कंपनी में जाना ही है, बस मैंने 4 महीने की ट्रेनिंग करनी, उसके बाद तो मैंने कट लेना है, मेरे को कोई है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, ये जो मैंने 4 महीने की ट्रेनिंग करी, तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो यहाँ से कि बदले ये टीचिंग मान लो पड़ा, क्योंकि वहां पर जब जाता था मैं, तो वहां पर क्या होता था कि हर दिन आपको ना कुछ पढ़ाने को दिया जाता था। मतलब जितने भी ट्रेनिंग में होते थे, जैसे आपके बैच में जितने भी थे 20 बच्चे थे मेरे बैच में, ठीक है, तो जितने भी थे उनको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाने को दिया जाता था। तब मेरे को पता चला कि पढ़ाने में अलग मजा, ठीक है ना, कि जब सामने है ना, सामने वाला ऐसे आंखों में चमक लेकर सुन रहा था, अरे सर क्या बता रहे हो एकदम, ठीक है। तो वो जो चीज है ना, वो चीज मैंने जब देखी, जबकि ना वो जितने भी थे वो सारे टीचर्स ही थे, ठीक है, क्योंकि मेरे बैच में थे सबके सब टीचर्स ही बनने आए। वो जब इतने उससे सुन रहे थे तो मुझे यार ये चीज है तो मजेदार। और फिर मेरे को अपने टाइम पे याद था कि जो मेरे टीचर थे भाई उनकी तो क्या ही रिस्पेक्ट वगैरह होती थी, वो आते थे ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते थे, तो मतलब हर चीज मैंने सोची, मैंने कहा यार सही है। तो मेरे को पढ़ाना अच्छा लग रहा था अपना टाइम, तो मैंने फिर ये वाली जो जॉब थी उसको मटिया दिया, तो मैं परमानेंटली इसी के अंदर मजा था गुरु। यानी कि बेसिकली मतलब स्टार्ट ये थॉर से स्टार्ट हुआ था और मैं यहाँ पे पहुंच गया, वरना मेरे को मतलब है ना, मैंने वर्स्ट के सिनेरियो में भी नहीं सोचा था अपने कि कभी मैं टीचर बनूंगा। लेकिन एक चीज बताओ, मतलब काफी भाग्यशाली और सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो मतलब टीचर बनते हैं, कि मतलब वरना इस टाइप का प्यार कहीं मिलता है, तुम लोग इतना दे रहे हो। वरना तुम खुद सोचो यार, कौन आज के नेता को तुम नहीं करे आते हो, तो बैट्समैन को तक करे आते हो यार। मतलब अभी विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है, कुछ देर बाद है ना उसकी फॉर्म डाउन जाती है, अरे यार ये कुछ ना कर रहा है, कोई चीज है। हेलो सर। हाँ हाँ सर थैंक यू सर अपना कीमती टाइम देने के लिए सर। सर आपने जो जॉब छोड़ी सर, वो उसकी सैलरी कितनी होगी? अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ सर को एक सेकंड रिवील कर दीजिए ना सर। ये डिजिट से तो बता दो। सर जरूरी सवाल। हाँ सर ये जो 4 लोग का सिलेक्शन हुआ था, इसमें आपका दोस्त था? कौन सा इसमें? हाँ उसमें था, लेकिन वो आया नहीं, पता वो कैट की तैयारी करने चला गया। थॉर था, लोकी था, आयरन मैन था, हल्क था। तो उस चार में वो राहुल रमन था, लेकिन वो आया ही नहीं करने, वो कैट की तैयारी करने चला गया, उसका मूड बदल लिया। सर मैं कब से बोल रहा हूँ टॉपिक चेंज कर रहे हैं सर। हाँ हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। एक सर सेकंड रिवील कर दीजिए ना सर। सीक्रेट क्या मतलब कुछ ऐसा कुछ है नहीं सीक्रेट टाइप का। थोड़ा सा यार, जो सीक्रेट वाली चीजें प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऐसा है कि ये थोड़ी सी ऐसी चली जाती है, 2 मिनट में रील बन के पहुंच जाती है। मेरा सीक्रेट पूरा इंडिया देख रही होगी, पता है। सर अब तो अलग सर को भी उनकी वीजा मिल गई सर, अब अपना क्या सर क्या सर मेरे पास तो है, मेरे को इसको अपलोड करना काट के। देखा सर लजा गए। शो का दिल तोड़ दिया सर। बहुत लोगों का सर। दीदी पढ़ाई पे ध्यान दो। रिप्लाई ले लिया। मैंने बता दीजिए सर। फनी मोमेंट देखो कॉलेज में होते थे अपने टाइम पे, जैसे हम लोग हरकतें करते थे, जैसे कोई भी मतलब कॉलेज में जो चीजें बाकी लोग करते हैं वो तो हम सब करते ही हैं। आप लोग जब कॉलेज में जाओगे सब सीख जाओगे, ठीक है। जितनी सर यही तो सब लोग कहते हैं सर, यही मेरे भैया वो कहते हैं जब कॉलेज में जाओगे तब। अभी कैसे पता करें? ऑनलाइन चल रही है,
समझ लग रही बात, कुछ चीजें समझ रहा है। ठीक है? हम लोग सर हम लोग देखते हैं उस पे यूट्यूब पे एम्स मेडिकल स्टूडेंट की मस्ती। हैशटैग बबीता चाहिए। हाँ, मैं तुमसे एक चीज बोल रहा हूँ कि मतलब है ना, बस ये जो टाइम है ना, जो भी आपका भी टाइम है उतने टाइम थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना, ताकि आपका जब नीट आपका क्रैक हो जाए अच्छे मार्क्स से और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आपका ये साल है ना, वो आपको ना बुरा याद ना रहे, अच्छा याद रहे कि भैया आप लोग आते थे पढ़ते थे। जैसे मेरे का टाइम का था जब मैं अपने टाइम तैयारी करता था, ठीक है ना, तो मेरे को बड़ी बढ़िया यादें हैं यार। लेकिन अगर मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे को यार मैंने क्या ही किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस खेलता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। हर टाइप की मस्ती करो यार, ठीक, लेकिन मेन फोकस अपना हमेशा याद रखना कि आपको करना कहाँ जाना, कहाँ पहुंचना है। सर हम लोगों की तरफ से एक चॉकलेट खा लीजिएगा मेरी पे। और सर आपको शायरी नहीं आती सर? नहीं, कसम से बिल्कुल शायरी और गाना तो मतलब बिल्कुल छू के नहीं गया। बाकी नाचने वाली चीज होती है, तो लोग साथ में होते सर वो तो अपन शादी वाला हैं। काम तो कर ही लेते हैं सर। वो अपन शादी वाला काम तो कहीं भी कर सकते हैं, बस वही चाहे चाहते तुम शादी में तो ऐसे करते हो, मैं लौट के करता हूँ। अरे लौट के भागड़ा पे। और बस शादी कब कर रहे हैं? थोड़ी उसको तो वही लगा दे। 2-2.5 साल से। मैम दौड़ा के मारेंगी। क्या बोलता पटिया दीजिए सर। रिकॉर्ड कर लिया नहीं वाला दबा के मारे। कोची दबा के मारे। इसकी कहानी तो मैं क्या यार इसको नहीं चुप रहो। हाँ भी, और मतलब इस टाइप का था कि पता नहीं बताना चाहिए। आपको प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर रहने दीजिए। देखो जहाँ तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं वहाँ तक मैं बता देता हूँ, उसके बाद जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ बता देता हूँ। उसके बाद प्रॉब्लम वाली हम खुद समझ जाएंगे। बात ऐसे थी कि मैं था कानपुर में काका देव, ठीक है, काका देव को सब जानते हो कि यहाँ पे भी है। हेलो हाँ हेलो सर आपकी पीडब्ल्यू की स्टोरी बताओ ना, मतलब आप लगा कि वो खत्म की स्टोरी बताओ। अरे दीदी रुक जाओ यार, सर बताइए सर आप प्रश्न। दीदी टॉपिक बच्चे निकलो, बड़ी मेहनत से सारे यहाँ तक आए हैं। स्टोरी बताइए। अच्छा, मतलब क्रश वाली कुछ ऐसा वो क्रश वाली बात थी नहीं, ठीक है, तो फिर बता देते हैं। जो ही थी बता दी ना हाँ, सर। तो ऐसा क्या होता था कि ये बात है तब की, जब मैं ना तैयारी करता था, तब मैं था ड्रॉपर था, मैंने बताया ना आपको, मैंने ड्रॉप किया, ठीक। तो तब मैं ड्रॉप करके मैं काकादेव में था, वहाँ पे पढ़ रहा था। वहाँ पे हमने काफी कुछ 3 लोग नामी गिरामी लोग थे, नाम तो मैंने उनको सबको पता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, ठीक है, तो उनसे ही मैं पढ़ता था, ठीक है। तो तब मैं ड्रॉपर में था और बढ़िया चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। मैं अगस्त में गया था, अगस्त में, और 2 महीने हुए थे, अगस्त सितंबर हुआ था। अक्टूबर में, ठीक है, कोई एक आई थी, वो 12th क्लास में थी। तो जब वो आई तो मतलब वो मेरे से ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्शन तो हुई नहीं, क्योंकि मेरा ड्रॉपर था। जमीन चलने लगी होगी। ना कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हवाई चल रही थी ना, जमीन चल रही थी। बारिश हो रहा था सर। मैं बहुत इन चीज़ों में practical आदमी बारिश हूँ। हुई थी सर, बारिश। ना मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सब चीज़ें। ये मेरे साथ नहीं होता। सर हम लोग रिकॉर्डिंग करके मैम को दिखा देंगे सर। तो फिर हुआ क्या कि ये क्या नहीं, तो मैं था ड्रॉपर का, उतने टाइम मैं ना कुछ सवाल पूछने गया हुआ था टीचर के पास। तो वो थी थोड़े से मतलब काफी मतलब बड़े से फैमिली से थी, कुछ काफी बड़ी पोस्ट पे थे उसके घर वाले। तो वो डायरेक्टली टीचर के पास आए थे अपनी बेटी को लेके कि ऐसा करना कि इसको इस पे ध्यान देना। जैसे नहीं हम लोग जाते हैं कि इस पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, जब लोग कोई जानकार होता है टीचर के पास स्पेशली जाते हैं कि अपने बच्चे समझ के जानकार वगैरह हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं बैठा को सवाल पूछ रहा था बैठ के उनके कैबिन में सर के, तो एकदम से वो आई, उसके पापा भी थे साथ में 2 बॉडीगार्ड भी थे, ठीक। तो सब बड़ी बात था। तो मैं सवाल ऐसे कर रहा था, फिर मुझे ऐसे नजर गई, नजर गई और तक गई। हुआ कुछ ऐसे ही था। तो फिर मैं जब सवाल कर रहा मेरा सवाल पे तो ध्यान था ही नहीं, नजर नीचे थी, लेकिन है ना काम पूरा एकदम बातों पे चल रहा सर उनके था। पेरेंट्स से टीचर से ध्यान देने को बोला था, ध्यान आप देने लगे। तो हुआ क्या कि वो जो टीचर थे उन्होंने मेरे को देख लिया, क्योंकि उनके पास उतना
उन्होंने ये बोला था कि जो बच्ची है उसकी थोड़ी सी ना वो बच्ची भी है ना, क्या कहते हैं, उसी की तैयारी कर रही थी जेई की, तो उसकी थोड़ी सी फिजिक्स वीक थी, तो मन में लड्डू मेरी फूटा। 11th उसकी 11th थोड़ी सी ज्यादा खराब थी, 12th में तो चलो आई थी, ठीक। तो उन्होंने कहा था कि इसकी 11th का कुछ कर देना, 11th इसकी अच्छी गई नहीं है, तो उन्होंने मेरे से कह दिया कि कुछ भी हुआ करे तो इससे पूछ लेना, मतलब जो सर थे चलो ना, आओ कुछ ठीक है, ये क्या हो गया अभी, कैसा इंटरेस्ट जाग रहा तुमने? अपनी नहीं है तो दूसरे का रस्तूत गए तो चलो ठीक है, बस ऐसे बात में तो लगा ऐसे बोलने में तो कोई भी बोल देता है, चलो ठीक। अब हुआ क्या कि फिर कुछ दिन चले गए, हफ्ता हो गया, फिर 2 हफ्ता हो गया, तो एकदम से बीच में एक दिन मैं जब जा रहा था, ऐसे निकल के जा रहा था, तो एकदम से वो बीच में मिली, तो कहते कि आप दिखाई नहीं पड़े। तो मैंने कहा कि वो क्लासेस चलती है ना, मेरी क्लासेस की टाइमिंग अलग होती है। कहती अच्छा, कहती मेरे को कुछ डाउट्स पूछने थे 11th के। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उसने कुछ डाउट्स पूछे, तो वहीं पे एक छोटा सा मतलब होता क्या है कि जैसे जो भी कोचिंग होती है वहीं पे छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं, जैसे जहाँ पे डाउट फैकल्टी बैठ के चीजें बता रहे हैं, वहीं पे मैं गया, वहाँ पे उसने कुछ डाउट पूछे, मैं बता दिया। जो भी डाउट थे मैंने बता दिया, वो ऐसे ही डाउट थे। तो फिर उसके बाद ऐसे ही फिर अगले दिन का भी उसने पूछ लिया कि अगले दिन भी मैं उससे अंदर से चाह रहा था कि पूछ लेंगे, तो फिर उसने ऐसे ही खुद ही पूछ लिया कि अगर जो नेक्स्ट चैप्टर में मेरे को डाउट्स हैं, ठीक है कर लो इसी टाइम पे। तो ऐसे ऐसे करके हम 3-4 दिन ऐसे चलता है, ठीक। तो भाई तो इस तरीके से चीजें चलती रही। फिर बाद में क्या हुआ कि नहीं आएगा। बात यहाँ तक आ गई, फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार केमिस्ट्री में काफी ज्यादा अच्छा हो चुका हूँ। केमिस्ट्री में काफी अच्छा हो चुका हूँ। फिर मैंने क्या किया, केमिस्ट्री की जो क्लास होती थी ना, उतने टाइम उसकी 12th की क्लास होती थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, केमिस्ट्री क्लास में अपने हटा देता था, ठीक है, उसकी जगह में उसकी 12th की क्लास में जाता था। अब मैं जाके जैसे है ना, होता क्या था कि जो क्लासेस होती थी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं एक साथ में। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप सोच रहे हो कि ऐसे 50 की सीट हो या 60 बच्चों की सीट हो, वहाँ पे काफी बच्चे पढ़ते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि एक क्लास में मोटा मोटी 700-800 बच्चे पढ़ते हैं, इस टाइप से, ठीक है। अब उस क्लास में जस्ट उसके बगल में जाके बैठने के लिए एक फिक्स रहती, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और जितनी भी लड़कियां होती थी वो सारी आगे बैठती थी, ठीक है। तो मेरे को बैठना भी कहता था, जैसे वो इधर साइड पे बैठती थी ऐसा लगता है, ताकि उसको कोई भी मतलब इनकन्वीनियंस ना हो निकलने में, बाहर जाने में, जो भी रीजन रहा हो, जैसे भी सिटिंग अरेंजमेंट हो। तो मैं भी जस्ट क्या करता था, मैंने सोचा था कि भाई ये इधर बैठी है, तो इस वाली रो में लड़कों वाली रो होती थी, जैसे ये है ऐसे करके, ये बीच की रो, ये साइड वाली रो, और ये इधर साइड वाली रो, अरे अपना ही वो बैठती थी इधर। तो मैं जब कुछ दिन गया तो मेरे को भाई, मैं तो वही जैसे लेट लपेट, जैसे तुम्हारे पास भी कभी कभी लेट लपेट आ जाता हूँ, तो वैसे मैं लेट लपेट पहुंचा तो मेरे को आखिरी वाली मिलती थी, ठीक है। मैं कहा यार ये तो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। तो फिर मैंने मतलब जो मोटिव था भाई समझ रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया कि अगले दिन से मैंने क्या किया कि अगर आपको आगे वाली डेस्क पे बैठना ना, मतलब तो बहुत पहले आना पड़ता है, 800 बच्चा आता है यार, ठीक है ना, तो आपको बहुत पहले आना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 3 बजे क्लास है तो आपको 2 बजे आके खड़े हो जाना वहां पे गेट पे, 1 घंटे पहले। तो भाई मैं कुछ दिन बाद वहां पे ना 2 बजे आके खड़े हो जाऊंगा, ठीक है। तो भाई मैं आगे यह साथ में चल जाते ना, बस यही चाहिए था, बैठता था। लेकिन सच बताऊं, फिर उसके बाद सिर्फ चीजें आगे बढ़ी, थोड़ी बहुत बढ़ी, लेकिन वो बताने लायक नहीं। हाँ लेकिन एक चीज बताओ ना, ये जो चीज मैंने करी है, लोग मत करना, मैंने इसलिए आके तुम्हें बता दिया था पहले दिन, क्योंकि इसी की वजह से ना कभी कभी सिलेक्शन कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन पॉइंट। तो ये चीज क्या है ना सर, एकदम फिजिक्स की तरह फील करा दिए सर। ठीक है, इन द एंड क्या हुआ ये तो बताओ। इन द एंड है ना, बहुत मार कुटाई पड़ी, सब अलग है, ठीक है ना, बॉडीगार्ड हमारा कहीं पे करेगा मान लेंगे उसको पीछे तो सब अलग है। बॉडीगार्ड क्लाइमेक्स क्या हुआ घर वालों की तरफ? सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर वही जो महाभारत वाली कंडीशन हुई थी अर्जुन और श्री कृष्ण वाली, तो जो अर्जुन का मन था ना वो कई सारी चीजों में था,
तो क्या अगर ऐसा कुछ हो लाइफ में कि पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें गलत है या ये चीजें सही हो, मतलब लेकिन करना है, काम जरूरी है, बहुत जरूरी है, करना है, लेकिन जो अर्जुन की कंडीशन थी वैसे अगर वही सेम कंडीशन लाइफ में आए तो आपके अनुसार फिर क्या करना चाहिए? पापा को फिर तो फोन यार कर लो देखो, अपने। अर्जुन को भी समझ नहीं आया था, तभी तो अर्जुन ने ज्ञान लिया था श्री कृष्ण जी से, ठीक है ना। उनको भी समझ नहीं आ रहा था, तो भाई फिर देखो भाई उस टाइम सबसे सही क्या किया जा सकता है, अपने पेरेंट्स से जाके पूछो, उनको बताओ यार कि क्या किया जा सकता है। बाप को फोन ठीक है, लगा, उतना वो जो कि अपनी पढ़ाई बुद्धि नहीं है, मन लग रहा है। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं फिर यार। सर मेरे हिसाब से सर वही करना चाहिए जो उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी हो। हाँ मतलब वही चीज, ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारे जो घर के बड़े हैं वो वही चीज बताएंगे जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है उतना टाइम, ठीक है। कोई भी उतना टाइम ये नहीं कहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यार तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की कर रहे हो, ठीक है ना, और इस टाइप की डिस्ट्रैक्शन आती है लाइफ में, अगर आप एक बार अपने घर वालों से पूछोगे ना, वो मना ही करेंगे। सर ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब इन सब मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, कोई चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो सही चीज सलाह ही देंगे, हाँ तो मेरे को लगता है, या आप किसी भी टीचर से पूछोगे वो सही सलाह ही देगा। तो इन सब चीजों से मतलब कितने टाइम तो बच के, और मैं सच बताऊं आपकी रैंक बहुत ज्यादा खिसकती है नीचे। सर क्लाइमेक्स बता दीजिए। सर आपको इसके लिए मैंने मार्क्स बता तो दिया मैंने, अरे मैं कूटा गया था एक अच्छे से सवाल करके, है सर, ठीक है। वो अभी तक आपके साथ है क्या? नहीं यस नहीं है उतना टाइम ही सब समझ लो। बॉडीगार्ड फिर मैं जलंधर चला गया था, हाँ। बॉडीगार्ड से बचे थे कि नहीं? नहीं नहीं इसमें भी टेरे सर सर बॉडीगार्ड से बचे थे कि नहीं? हंसो मत यार। तो चलो भाई आज का जो समय है वो यहीं पे समाप्त होता है। सर मैंने पोएम लिखी है।